फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए के मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम 2017 के सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर नए हैं तो हम 2022 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किए हैं फर्स्ट सिटिंग का। 2021, 2022 हो गया, 2020, 2019, फिर 2018 और यह वीडियो मेरा है 2017 का, और फिर 2016 आज ही करेंगे। 2015, 2014 तक आज हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के। यह जो सीरीज़ आपको बहुत लाभदायक होगा। जो स्टूडेंट 2024 में क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 2025 में एग्ज़ाम देंगे, वो सभी के लिए क्वेश्चन बैंक को कम से कम डिस्कस करके जाइए आप लोग। यह मेरा सीरीज़ बहुत आप लोग के लिए लाभदायक साबित होगा और आप लोग के 40% क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन बैंक से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन पेपर को करते हैं डिस्कस। 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इस समय 2017 में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव आया था, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, अर्थव्यवस्था, आपदा से। चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ग्रुप ए है, इसमें इतिहास, जो 20 अंक का एग्जाम होता था, जिसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव दिया था और 18 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना पड़ता था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगा, जिसमें हम जो 2020 का क्वेश्चन पेपर का डिस्कस किए हैं वो सब देख लीजिएगा। आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1861 में अंत हो गया था, इसका सही जवाब ए जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हो गया था, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हो गया था, तो यह लागू आपका हो गया था 1870 में। चलिए आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। रेगुड़ मृदा बोला जाता है। काली मृदा जो होता है कपास के खेती के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कपास के फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है काली मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम पूछ रहा है, रेगुड़ मृदा सही इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है, देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो आप लोगों को पता है मयूर। चलिए अब लोकतांत्रिक राजनीति का क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। 17 अंक का क्वेश्चन था, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आपका और 15 अंक का आपका सब्जेक्टिव लिखना पड़ता था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद का विरोध नहीं किया था। सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी किए थे, किंग मार्टिन लूथर भी किए थे, टॉमी स्मिथ भी किए थे, जेड गुड्डी ने की थी। चलिए 17 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आप लोग को बताए हुए हम, जयप्रकाश नारायण जी। और इंदिरा गांधी के समय में सबसे 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय 1975 के समय में भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, अब बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं और अर्थशास्त्र का है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए आप लोग हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छा से बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का क्या होगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यह इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, याद रखिएगा आप लोग। और चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो आपदा से क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, दिस इज क सही होगा। बाढ़ में सबसे अधिक हानि क्या चीज़ का होता है, भाई पशु का भी होता है, भवन का भी होता है, फसलों का भी होता है, तो उपयुक्त में से सही आंसर जाएगा। चलिए यह मेरा 2017 कंप्लीट हुआ। अब 2016 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किसने किया था, इसका नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ख आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछ रहा था। इसका आंसर होगा 1920। सोपानी कृषि किस राज्य में, आप लोग हम बताए हुए हैं। सोपानी कृषि का अर्थ ही होता है सीढ़ीनुमा खेती करना, जो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। चलिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, जो बिहार के रहने वाले थे और संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा।
चलिए राजनीतिक शास्त्र का देखते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, पंचायती राज में किस में की गई है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका होगा पंचायती राज सही होगा। राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन के जो देश था वहीं से अपने लोग को जो नींव सबसे पहले वहीं पड़ा था, तो ब्रिटेन सही आंसर होगा इसका। चलिए अर्थशास्त्र का क्वेश्चन 2016 का पेपर को, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। सोना के आभूषण को शुद्धता की पहचान किस चित्र से किया जाता है? किस चिन्ह से किया जाता है? हॉलमार्क। आप लोग हॉलमार्क देख के लेते होंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा? आतंकवाद, सांप्रदायिकता, दंगा, महामारी, इनमें से सभी होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकतम, वर्षा का अधिकतम, नदी के तलों में अवसाद का अभाव हो जाना, और इनमें से कोई नहीं। इसका वर्षा की अधिकता हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यह एग्जाम फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, 20 तारीख 3 महीना 2015 में पूछा गया था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्या? अंकोर वाट की मंदिर कहाँ है? देखिए सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अंकोर वाट की मंदिर है कहाँ? तो कंबोडिया में आपका सही आंसर होगा। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। बिहार में रेजू मार्ग कहाँ है? तो यह राजगीर में है, सही आंसर होगा राजगीर में। यह डिस्कस करने के लिए उतना नहीं है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, यह आधारित है सीमेंट उद्योग, सही आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन का नेता है? कौन है जो भारतीय किसान यूनियन का नेता है? तो महेंद्र सिंह, सही जवाब। लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल कितने सीट होते हैं? 543। निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आपका बिहार सही होगा। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क फ्री होता है, एक भी रुपया नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपका ये डी आंसर सही जाएगा। चलिए आपदा प्रबंधन 6 अंक के पूछा जाता है, जिसमें 4 अंक आपका सब्जेक्टिव होता था, 2 अंक ऑब्जेक्टिव। संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या है? ये आपका मोबाइल फ़ोन है। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? जो बिहार का कौन सा है जहाँ बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है? तो यह आपका पूर्वी बिहार, पश्चिम बिहार या दक्षिण बिहार होगा यह। तो इसका सही जवाब होगा पूर्वीय बिहार, सही होगा। चलिए आप 2014 सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था 7 तारीख 3 महीना 2014 के एग्जाम में आया था, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मन राइन, देखिए इससे पहले ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। 2 नंबर क्या है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। एक बार और बताया, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता, कांग्रेस का लखनऊ जो समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता, यह भी 1916 में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग अच्छा से। चलिए अब भूगोल का क्वेश्चन पेपर 2014 का डिस्कस कर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यह पंडित नेहरू जी ने बोले थे। कवर झील किस राज्य में है? तो यह अपना बिहार में बेगूसराय में स्थित है। लोकतांत्रिक राजनीति का क्वेश्चन देख रहे हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन अब्राहम लिंकन साहब का है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। अर्थशास्त्र का देख लेते हैं। सन 2008-2009 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 54,000 के आसपास था, 54,850 रुपया। चलिए आपदा का क्वेश्चन कर रहे हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा का अधिकता हो जाना, इसलिए बाढ़ आता है। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, जहाँ है उसी स्थान पर रहना चाहिए, गांव से बाहर या खेत में जाना चाहिए, तो यह ऊंची भूमि पर। तो दोस्तों आज यह मेरा सीरीज़ 2014 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करें, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सभी स्टूडेंट लोग यहाँ पहुँच पाए और अपना तैयारी को अच्छा कर पाए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आज जो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास चल जाएगा। आप एक वीडियो और आएगा जिसमें हम सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें 2013 और 2012 और 2011 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।